तो हेलो मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो कई बार पूछता है ये क्वेश्चन कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और ये आपके एग्जाम में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, हर साल ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके जितने भी क्लासमेट, यार, दोस्त, फैमिली जो भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम लिख के रख लीजिए कि 2027 में पूछेगा जरूर। और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक सब्जी में नमक होता है। जैसे यहाँ पे 11, 14, 17 और 18 में पूछा गया है, इसलिए 2027 में पूछेगा। लेकिन ये क्वेश्चन इतना पूछा गया, लेकिन √7, √5 ये सब मिलाकर हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एकदम मैजिक स्टाइल में, ग्राफिक स्टाइल में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी क्वेश्चन जो है क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का है, रियल नंबर का है, जो कि आपको शॉर्टकट में बताया जाएगा। हालांकि शॉर्टकट नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आएंगे तो एकदम आसान भाषा में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो इस पे लागू होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कह देगा परिमेय संख्या का स्क्वायर, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या होता है। उसी तरह कह देगा अपरिमेय संख्या का स्क्वायर, तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए अपरिमेय संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो हम इसको तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये दोनों में आता है, तो हमको एक चाहिए, तो इसलिए हम परिमेय संख्या लेंगे। और आपको पता ही होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बाबू, तो बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ पे Q ≠ 0 होना चाहिए। चलिए इसी बात को प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या हो। तो कैसे, तो सबसे पहले इसको मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे बाबू, मेरे सोना, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ मानेंगे कि माना कि बहुत बढ़िया समझेंगे, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे पूर्णांक P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई तो बोलिए यस सर। चलिए लिख सकते हैं, जहाँ पे Q ≠ 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम चूंकि लेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे P/Q बराबर कितना दिया बाबू, तो √3 दिया है, √3। अब अभी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि परिमेय संख्या का स्क्वायर क्या होता है बाबू, तो परिमेय संख्या होते हैं। तो बस यहाँ पे कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान रखिएगा मेरे लाल मेरे रसूल। चलिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे करेंगे तो इधर भी हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, क्या होंगे कि नहीं होंगे। इधर भी हो जाएंगे √3 का होल स्क्वायर, होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए तो इधर हो जाएगा P का भी होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Q का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे बाबू, तो 3 हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे P² बराबर, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएंगे 3Q²। क्या होंगे कि नहीं होंगे। अब आ जाइए इधर, अब जब P का मान हम लोग निकालने जाएंगे तो P क्या हो जाएंगे, तो स्क्वायर हटेंगे तो रूट चढ़ेंगे, आपको पता ही है। तो इधर हो जाएंगे √3 और Q²। तो फिर P का सटीक मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे √3 और Q का स्क्वायर है तो Q बाहर हो जाएंगे। देख लीजिए हम लोग परिमेय संख्या माने थे, लेकिन जब स्क्वायर किए तो क्या मिला बाबू, तो मिला हम लोग का परिमेय संख्या नहीं, फिर मिला अपरिमेय संख्या, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो संभव नहीं है। लिखेंगे चूंकि जो संभव नहीं है मेरे लाल मेरे रसगुल्ले। काहे नहीं संभव है, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या का वर्ग परिमेय संख्या होता है, सिंपल। चलिए इसी बात को अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे चूंकि
हम जानते हैं या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लिखेंगे परिमेय परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का वर्ग परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। लेकिन लेकिन लग गया लेकिन √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे मेरे लाल मेरे रसगुल्ले, लिखेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आपका सिद्ध, लिखेंगे सिद्ध हुआ या प्रूफ हुआ। और ये था आपका क्वेश्चन, और इतना आप करके आते हैं तो आपके झोली में 2 नंबर पक्का आने वाले हैं। और 2027 में ये जरूर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। √7 भी पूछा जा सकता है, √11 भी पूछा जा सकता है, √3 भी पूछा जा सकता है, √5 भी पूछा जा सकता है, लेकिन सबके लिए तरीका सेम रहेगा। इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं करना है। कोई माइक लाल नहीं काट सकता है कि इसको कि इतना में ऐसे अगर बनाते हैं तो आपके झोली में 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, आपके झोली में मिलेगा। तो चलिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, MCQ क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपके जो भी मित्र भाई हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।